ये देखिए, मैंने बिरयानी को हांडी में निकाल लिया है। कितनी कलरफुल बिरयानी दिख रही है हमारी। हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे चैनल कुक विद दिव्यांशी वाजपेयी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी वेज दम बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी सभी को पसंद होगी, सब लोग जाकर रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते होंगे। तो आज मैं आपको घर पे कैसे बनानी है बहुत ही डिलीशियस हैदराबादी वेज बिरयानी, मैं आपको उसकी रेसिपी सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 टमाटर ले लिया है मीडियम साइज़ और उसको बारीक बारीक काट कर रख लिया है। 2 प्याज हमने ले लिया है मीडियम साइज़ और लंबा लंबा बारीक हमने काट कर रख लिया है। थोड़ी सी गाजर हमने काट कर रख ली है बारीक, और बीन्स हमने काट कर रख ली है बारीक बारीक। शिमला मिर्च हमने एक छोटा साइज़ लिया था और बारीक हमने काट कर रख ली है। 4 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और एक छोटा प्याज हमने काट कर रख लिया है। ये इसको हम फ्राई करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चावल हमने ले लिया था जिसको हमने 60% बॉईल करके रखा है। 100% हम इसको बॉईल नहीं करेंगे, 60% बॉईल करेंगे बस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर जो हमने एक प्याज काट कर रखा था उसको हम फ्राई कर देंगे। और इसको हम ना गोल्डन ब्राउन नहीं, ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे, थोड़ा क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। और लो मीडियम फ्लेम पर करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है हैदराबादी बिरयानी का। इस वजह से हम इसको क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। मैं ये प्याज को डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहते हैं तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे प्याज जो हैं थोड़े ब्राउन हो चुके, बस हम हल्का सा ब्राउन इनको और करते रहेंगे चलाते हुए रेगुलर। आप इसे चलाना मत छोड़िएगा वरना आपका प्याज जो है जल जाएगा। तो लगातार चलाते हुए थोड़ा सा ब्राउन और करेंगे और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और बस अब हम इस स्टेज पर अपने प्याज को निकाल लेंगे। ऑयल भी बिल्कुल इसका निचोड़ लेंगे, सारे ऑयल के साथ हम नहीं निकालेंगे इसको। अब सेम पैन में हम 2 लौंग की कलियां डाल रहे हैं। 1 बड़ी इलायची हमने कूट ली है और 1 तेज़पात का पत्ता डालेंगे। और हमने क्योंकि ऑयल अभी नहीं डाला है तो हम थोड़ा सा ऑयल 2 टेबलस्पून ऑयल हम ऐड कर लेंगे। और अब हम इसको अच्छे से खुशबू आने तक फ्राई करेंगे खड़े मसालों को। साथ ही में 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरा को ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे, जब तक ज़ीरा चटक ना जाए। देखिए, ज़ीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, चटकने लगा है। अब हम इसमें जो हमने 2 प्याज स्लाइस करके रखी थी लंबी लंबी और हरी मिर्च डाल देंगे। फ्राई करेंगे इसे, पिंक कलर होने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि उसके बाद में हम लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे। देखिए, प्याज हमारे पिंक कलर के हो चुके हैं। तो अब हम इसमें अपना लहसुन और अदरक को हमने कद्दूकस करके रख लिया था, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हम इसको इसमें डालकर फ्राई करेंगे जब तक प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। देखिए, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बस अब हमने टमाटर जो बारीक बारीक काट कर रखे थे वो हम बाद में डालेंगे। सबसे पहले हम इसी के साथ 2 मिनट के लिए शिमला मिर्च, बीन्स और गाजर ये सब भी डालकर 2 मिनट तक हम इसको और फ्राई करेंगे। फ्लेम आप अपना लो मीडियम ही रखिएगा, हाई फ्लेम पर आप इसको फ्राई मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि सब्र का फल अच्छा होता है। तो खाने को आप जितना ज़्यादा मतलब अच्छे से बनाएंगे, ज़्यादा जल्दी में नहीं बनाएंगे, लो मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे, वो उतना ही टेस्टी बनता है, उतना ही अच्छा फ्लेवर देता है। 2 मिनट हो चुके हैं हमको ये सभी सब्जियों को आपस में साथ में फ्राई करते हुए। अब हम अपना टमाटर इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम को आप बिल्कुल लो पे कर लीजिएगा आप, क्योंकि अब हम मसाला ऐड करने जा रहे हैं। नमक डाल रहे हैं हम 1 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच। धनिया पाउडर 1 चम्मच।
हल्दी पाउडर आधी चम्मच और शाही बिरयानी मसाला हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच। इससे बिरयानी में 4 चांद लग जाते हैं। तो अगर आपके पास बाई चांस नहीं भी है बिरयानी मसाला तो आप ना भी ऐड कीजिए, क्योंकि जो हमने खड़े मसाले डाला है उससे भी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब हम मसालों को लो फ्लेम पर थोड़ी देर तक पकाएंगे, जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसी में साथ में हमने 125 ग्राम पनीर लिया था, जो छोटे छोटे क्यूब्स में हमने काट के रख लिया है, देखिए उसको भी हम ऐड कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे अच्छे से। पनीर में सभी मसाला चला जाए उसके लिए हमने पनीर को अभी डाल दिया है। ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है हमारा। तो बस अब इस टाइम पर हमने थोड़ी सी दही ली है, लगभग 4 चम्मच हमने दही लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चौथाई बोल कह सकते हैं आप, चौथाई बोल हमने दही लिया है। और दही ताज़ी है, फ्रेश दही है, खट्टी दही नहीं यूज़ करेंगे हम इसमें। तो अब हम इसे बस 2 मिनट के लिए और ढक कर रख देंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम इसे 2 मिनट के लिए और ढक कर रख देंगे। दो मिनट ढककर रखकर भी हो चुके हैं हमको। तो अब हम इसमें से जो थोड़ी हमारी जो ये सब्ज़ी तैयार हुई है इसको हम थोड़ा एक बोल में निकाल लेंगे, क्योंकि अब हम लेयर्स बनाएंगे। तो आप चाहे तो 1 लेयर भी बना सकते हैं, आप इसी के ऊपर भी चावल डालकर उस पर प्याज जो हमने फ्राई करके रखा था वो कर सकते हैं। लेकिन मैं 2 लेयर में अपना बिरयानी रेडी कर रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सब्ज़ी को अलग निकाल लिया है। और 2 मिनट के लिए आप गैस को बिल्कुल ऑफ कर दीजिए। अब हम इस पर अपना लेयर सेट करेंगे, चावल का लेयर बनाएंगे। ध्यान रखिएगा चावल आपका 60% ही बॉईल हो, आपका 100% चावल को बॉईल मत कीजिएगा, वरना आपका बिरयानी जितना खिला खिला बनना चाहिए उतनी खिली खिली नहीं बनेगी। अब हम इस पर जो हमने प्याज फ्राई करा था वो अब हम इस पर प्याज डाल देंगे अपना। थोड़ा सा प्याज इस लेयर पे डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी का ना, इसलिए हमने फ्राई करके रखा था। और थोड़ा हमने धनिया और पुदीना पत्ती को काट कर रख लिया है, तो वो मिक्स करके अब हम इस पर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। इसी तरह से अब हम अपनी दूसरी लेयर लगाएंगे। तो पहले सब्जी थी, चावल था, ऊपर प्याज, धनिया, पुदीना की पत्ती, और अब हम इस पर फिर से सब्ज़ी सेट कर देंगे। और अब फिर से इस पर हम राइस की लेयर बनाएंगे। प्याज डालेंगे इस पर फ्राई किए हुए, और धनिया पुदीना की पत्ती। अब हम वापस से गैस ऑन कर लेंगे और इसमें ऊपर से हम थोड़ा देसी घी डालेंगे, लगभग 4 चम्मच देसी घी इसमें हम डालेंगे। इससे क्या होता है, फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। देसी घी का फ्लेवर भी बिरयानी में चला जाता है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी का। ये देखिए 4 चम्मच हमने देसी घी इसमें डाल दिया है और अब हम इसे थोड़ा ढक कर रख देंगे। 5-7 मिनट के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे पकने के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं हमें बिरयानी को ढक कर रखे हुए। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करने के लिए मैं हांडी में निकाल दूँगी। आपके पास हांडी नहीं है, आप प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे हांडी में सर्व कर रही हूँ। ये देखिए कलर कितना सुंदर लग रहा है इसका, देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। बस अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने बिरयानी को हांडी में निकाल लिया है। कितनी कलरफुल बिरयानी दिख रही है हमारी हर तरफ से। और आप भी इसी तरह से निकालिएगा। अगर आप खाली ऊपर ऊपर की लेयर निकालेंगे तो ये फीकी रह जाएगी, नीचे की लेयर निकालेंगे तो उसमें ही सारा मसाला रह जाएगा। तो आप पूरी लेयर को एक साथ उठाकर अपना
प्लेट में या हांडी में जिसमें भी आप सर्व कर रहे हैं आप उसमें लगा सकते हैं। और इस बिरयानी को आप रायते के साथ, हरी धनिया की चटनी के साथ आराम से सर्व कर सकते हैं किसी को भी। मैंने इस बार तो बिरयानी कढ़ाई में बनाई है। मैं नेक्स्ट टाइम बिरयानी जो बनाऊंगी वो मैं हांडी में ही बनाना सिखाऊंगी आपको। तो अगर आपको मेरी वेज हैदराबादी दम बिरयानी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अपना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं आपसे दोबारा जल्दी ही मिलती हूँ। बाय बाय।